अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द मुस्लिम कम्युनिटी और इस ऐसे को आज हमने पढ़ना है जो कि अल्लामा इकबाल की जानब से लिखा गया है। तो इसके अंदर जो है हमने 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इस ऐसे के उनको डिस्कस करना है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने डिस्कस करना है द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुस्लिम मुआशरे का अमूमी ढांचा है उसको बयान करना है। और दूसरा है द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मुस्लिम कल्चर के मुस्लिम सकाफत की यकसानियत क्या है, इसको रीड करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो है द टाइप ऑफ करैक्टर दैट ए मुस्लिम मस्ट पोजेस, कि वो किस किस्म का किरदार हो जो कि हर मुसलमान को उसका जो है हामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का नाम जो है हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो ये कहा जाता है कि दुनिया की जो तारीख है वो दरअसल जो है अजीम लोगों की जो है वो बायोग्राफी है, स्वाने हयात है। दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबात आते हैं और मुख्तलिफ सकाफतें तहजीबें जो है वो तरक्की हासिल करती हैं, वो जो अजीम लोग जिनका नाम जो है तारीख के अंदर मौजूद है उनकी जहनी, जिस्मानी और जो रूहानी जद्दोजहद है वो उनकी मरहून मिन्नत है। तो अल्लामा इकबाल जो है इन अजीम लोगों में शामिल होते हैं और जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो है जो अपनी कौम है उनकी रगों में एक नई ज़िंदगी की रूह फूंक दी थी। तो इकबाल जो है वो मशरक़ के एक अजीम फ़लसफ़ी शायर थे। उन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया भी पेश किया। वो मुसलमानों को जो एक ऐश व इशरत की एक गहरी नींद है उससे बेदार करना चाहते थे, ग़ुलामी की जो नींद है उससे बेदार करना चाहते थे। उनका ये ईमान था कि इस्लाम का जो पैगाम है वो बिल्कुल अब्दी है, यूनिवर्सल है, आलमगीर है। इन्हें उम्मीद थी कि मुसलमान जो है एक दिन जो अपनी माजी की जो उनकी अज़मत है उसको दोबारा से हासिल कर लेंगे। तो फिर उनकी जो शायरी है उसके अंदर भी वो इसी किस्म के जो है वो नोट्स थे, इसी किस्म के जो है उनकी स्टेटमेंट्स थी कि मुसलमान जो है वो अपनी खोई हुई अज़मत को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो फिर जो है इस ऐसे के अंदर अल्लामा इकबाल जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बयान करते हैं इन 3 पॉइंट्स के अंदर कि मुस्लिम मुआशरा जो है उसका अमूमी ढांचा कैसा होना चाहिए, मुस्लिम जो सकाफत है उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसे होनी चाहिए, यकसानियत कैसे होनी चाहिए, और वो किस किस्म का किरदार होना चाहिए इंसान का, एक मुसलमान का, कि जो कि ये शो करे कि वो मुसलमान है। तो फिर अगर हम बात करते हैं अपने मुस्लिम मुआशरे की तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो एक ही मुआशरे के अरकान हैं, जिसकी बुनियाद जो है हमारे पैगम्बर इस्लाम जो है उन्होंने रखी थी। इसी तरह जो है इस्लाम का नज़रिया जो है वो कौमियत, दूसरी कौमों के जो नज़रिया है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, कि इस्लाम का जो नज़रिया है वो दूसरी कौमों के जो नज़रियात हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। इस्लाम जो है वो ज़बान जैसे, रंग जैसे और इलाका जैसी जो मटीरियल हदूद हैं इन पर यकीन नहीं रखता। और जो मज़हब है वो हर मुसलमान की ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ू है। यही इसका अब्दी घर है और मुल्क है जिसमें वो रहता है। यानी कि जब भी कोई इस्लाम को कबूल कर लेता है तो इसकी ज़िंदगी का जो मरकज़ है या महवर है वो इस्लाम ही होता है। तो इसके नज़दीक जो है मतलब एक जो मुसलमान है उसके नज़दीक इस्लाम जो है दुनिया की हर शय से बालातर होता है। तो पहली चीज़ ये है कि जो मुस्लिम कल्चर है वो पूरी दुनिया के अंदर सेम है। तो इसके अंदर जो है जो मटेरियल चीज़ें हैं कि रंग, नस्ल, इनकी बुनियाद पर जो है वो चीज़ों की डिवीज़न नहीं की जाती, बल्कि जो मुसलमान है वो इस्लाम की नज़र में तमाम के तमाम जो है वो बराबर है। फिर इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो दुनिया भर के अंदर मुस्लिम सकाफत है वो बिल्कुल एक ही है, कि जो मुख्तलिफ रंगों के लोग हैं, मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, तो मुस्लिम जो सकाफत है वो इन लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है और ये ज़िंदगी के बारे में इनके जो नुक्ता नज़र हैं इनमें यकसानियत पैदा करती है। इस तरह से अपने किरदार के लिहाज से ये एक आलमगीर सकाफत है, कि जो मुस्लिम सकाफत है वो एक यूनिवर्सल सकाफत है, आलमगीर है, क्योंकि इसके अंदर जो अकायद हैं उन अकायद की वजह से दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो एक ही पॉइंट पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुस्लिम मुआशरा जो है उसका एक ज़िंदा और एक अच्छा रुकन बनने के लिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान जो है वो अपने अंदर जो एक इस्लामी सकाफत है उसको जज़ब कर ले। इससे इन्हें असूलों को अपनाना चाहिए जिनकी पैरवी जो है तमाम दूसरे मुसलमान कर रहे होते हैं। तो इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि एक अमीर के लिए जो रूल्स हैं वो अलहदा से हैं, एक गरीब के लिए जो रूल्स हैं वो अलहदा से हैं। तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम सकाफत जो है इसके रूल्स जो हैं या इसकी जो तालीमात हैं वो हर मुसलमान के लिए एक जैसी हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल के मुताबिक जो है हर मुसलमान को एक मखसूस किरदार का हामिल होना चाहिए, कि जो किरदार है वो एक मुसलमान का किस तरह का होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए मुसलमान के अंदर, कि इसमें जो ज़ब्त नफ्स है
उसकी एक आला सिफत मौजूद होनी चाहिए। फिर इसके अंदर जो है ज़िंदगी के बारे में जो इसका एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है या मकसद है वो भी होना चाहिए। अल्लामा इकबाल के ख्याल में जो हकीकी मुस्लिम किरदार का नमूना पेश किया गया वो औरंगज़ेब आलमगीर था कि उसके अंदर जो है ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ मौजूद थी, क्योंकि वो जिस्म, जहन और रूह की तमाम आला सिफात का हामिल था। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो निज़ाम तालीम है इसका मकसद इस तरह का किरदार पैदा करना होना चाहिए कि जिस तरह यहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर के अंदर जो है मतलब जिस्म के लिहाज से, जहन के लिहाज से और रूह के लिहाज से तमाम आला सिफात मौजूद थी। तो वो यहाँ पे तजवीज़ देते हैं कि जो हमारा तालीम का निज़ाम है उसके अंदर भी इस तरह की जो है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इस किस्म का एक जो मुस्लिम करैक्टर है वो बन सके। तो वो फिर मज़ीद ये भी कहते हैं कि हर मुसलमान को ये भी चाहिए कि वो दूसरे मुआशरों की जो तमाम अच्छी बातें हैं उनको कबूल कर ले और उनमें जो गलत लगती हैं उनको रिजेक्ट कर दे। कि मतलब जो दूसरे कल्चर हैं उनसे अगर आपको कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर आपको लगता है कि गलत है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दें। और फिर जो है अगर ये तमाम क्वालिटीज़ किसी करैक्टर के अंदर मौजूद हैं तो फिर जो है इंसान जो है वो एक जो इस्लामी मुआशरा है उसको यूनिवर्सल बना सकता है। तो ये जो है 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे बयान किए जा रहे हैं इस ऐसे के अंदर, द मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो इस तरह से जो है अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर जो हमारे मुस्लिम मुआशरा है उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो जनरल स्ट्रक्चर जो है वो हम उसको फॉलो करें तो एक जो है मुस्लिम मुआशरे को यूनिवर्सल बना सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मिटी लें तो फिर भी इसको जो है हम यूनिवर्सल बना सकते हैं। अगर एक सही और करेक्ट जो है मुस्लिम करैक्टर बन जाए तो फिर भी इसको जो है हम लोग जो है बिल्कुल यूनिवर्सल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको जो है किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। कल हम जो है नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।